कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहाँ जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे वहाँ पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर केंद्रीय पुलिस बल कल जो आए थे डिप्लॉयमेंट हुई है वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो डीआईजी बीएसएफ आप यहाँ पर सुन रहे थे। और बीएसएफ और जहां तक बात बंगाल सरकार की करें तो ये टसल तभी से जब से उसके बीएसएफ के दायरे बढ़ाने को लेकर ये बात हुई है और वही टसल गायत्री हम यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर डीआईजी बीएसएफ यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं तो ये बड़ा बयान है कि जानकारी छिपाई गई, लेकिन क्यों? बिल्कुल हिमानी, देखिए यही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जानकारी क्यों छिपाई गई थी। सेंट्रल फोर्सेस की मांग लगातार बीजेपी बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन आपको याद होगा कि सेंट्रल फोर्सेस का विरोध राज्य की सरकार की तरफ से किया गया था और ये मामला कोर्ट तक भी जा पहुंचा था। तब ये सवाल बीजेपी ने खड़ा किया था कि आखिर केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य सरकार आखिर क्यों विरोध कर रही है, इसके पीछे की मंशा क्या है। और अब देखिए बीएसएफ की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि जहां जहां केंद्रीय बलों की तैनाती थी वहां पर हिंसा नहीं हुई, वहां पर कंट्रोल में रही स्थिति, लेकिन जहां जहां सिर्फ पुलिस की तैनाती थी वहीं पर ज्यादा हिंसा देखने को मिली। ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जानबूझकर ऐसा किया गया था? क्या सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का विरोध करना, सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट का विरोध करना, उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी? अगर साजिश थी तो आखिर क्यों ऐसा किया? बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है और अब ये सब सवालों के जवाब जो है वो कहीं ना कहीं जांच के बाद ही स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गायत्री और विवेक हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। धर्मांतरण करके हिंदू लड़की का निकाह किया गया, नाम बदलकर लड़की को फंसाया गया। दरअसल आरोपी ने कुछ साल पहले ही धर्मांतरण किया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अब एक्शन लिया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमानी, बहुत सारे सवाल हैं गाजियाबाद की इस खबर के बाद। ये मॉनिटर करते रहते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने धर्मांतरित किया है, जब उनके परिवार द्वारा या समाज द्वारा उसकी आलोचना की जाए या उसका परित्याग किया जाए तो ये उसको काउंसलिंग करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं ताकि ये उस धर्म से बाहर ना जाए। इसी बिंदु के कड़ी में एक और चीज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि ये जो अभियुक्त राहिल है इसके फ़ोन से कुछ बहुत ही आपत्तिजनक वीडियोस, बहुत एक्सप्लिसिट वीडियोस इस लड़की के साथ बनाई गई पाई गई हैं, जिसका अब ये किस पर्पस के लिए यूज़ करता है या करता, अब ये अभी विवेचना का भाग है। और ये ऐसी वीडियोस हैं जिसको मतलब बहुत आसानी से किसी भी टाइम पे इस लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। विशाल, ये कोई इस तरह का नया मामला नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग पैंतरे जो हैं, अलग अलग हथकंडे जो हैं वो धर्मांतरण को लेकर अपनाए जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले यही इसी गाजियाबाद से गेमिंग ऐप का भी मामला सामने आया था। लेकिन कैसे गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक हम ये पूरा नेक्सस देखें, क्या इनसे पूछताछ में और निकल कर आई ये चीजें सामने इन तीनों से? जी देखिए, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें सौरभ खुराना जो कि मोहम्मद अब्दुल्ला बन गया 2014 में, उसके बाद राहुल अग्रवाल जो कि राहिल बन गया, और मुशीर सैफी, ये तीनों आरोपियों के नाम हैं जो कि खुद पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान बने। उसके बाद इनको टारगेट दिया जाता था। टारगेट कैसे दिया जाता था? इनको ये कहा जाता था कि उन कमजोर बच्चों को जो अपने परिवार से जिनका ज्यादा लगाव नहीं है, जो धर्म में आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको टारगेट किया जाए। साथ ही साथ हैरान कर देने वाली चैटें निकलकर सामने आई है जिसमें यह जिक्र किया गया है कि उन जमात को टारगेट किया जाए, अलग अलग जमात में धर्मांतरण को जो है वो फैलाया जाए। गाजियाबाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच
पड़ताल चल रही है कि आखिर इस पूरे मामले में फंडिंग कहां से आती थी, ये नेक्सस जो है वो कहां तक फैला हुआ है, किस तरीके से ये सिंडिकेट जो है वो काम करता था। क्योंकि गाजियाबाद से ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से बद्दों की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसका टारगेट जो है ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों को जो है बिल्कुल, ये भी अब देखने वाली बात होगी कि अभी तक जिन रैकेट्स का खुलासा हुआ है, क्या ये भी उन्हीं से जुड़ा हुआ ग्रुप है, ये जांच के बाद स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का।